दूर से नमस्ते एपिसोड 2 मास्क का ऑर्डर। जल्दी चल चॉकलेट, नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी। यार चॉकलेट हमारे लड्डू 6 बजने वाले विशु, एक भी लड्डू नहीं बचा। अरे बचा है ना, एक लड्डू बचा है। जब ना शाम को किसी की धुनाई पिटाई और सुताई हो रही होगी ना, वाह वाह वाह, और मैं रास्ते से ना पॉपकॉर्न भी खरीद लेती हूँ। एंटरटेनिंग सीन हो और पॉपकॉर्न तो मजा ही आ जाता है। वाह वाह वाह। अबे छोड़ ना, पैसे नहीं देंगे लड्डू यार, क्या करेंगे अब? रानी जी मुझे चाहे जितना रोके, चाहे जितना समझाए, लेकिन आज बिशु का न्याय होकर रहेगा। इस खानदानी पगड़ी को पहनकर हमारे पूर्वजों ने परिवार के लिए और हमारे मोहल्ले के भलाई के लिए कितने न्याय किए हैं, और अब वक्त आ गया है हमारे परिवार के नालायक बिशु को सही राह दिखाने का। विश्वेश्वर लाल, विश्वेश्वर लाल? ये विश्वेश्वर लाल कौन है? ये तो हमारा विशु है। हाय, विशु के पापा। दूर से नमस्ते। हाँ, ये खानदानी पगड़ी पहनने की क्या जरूरत थी? और इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। इकलौता बेटा है आपका। मेरा वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। हाँ। नहीं मतलब मेरा बेटा है, वो मेरा ही बेटा है, लेकिन आपके बिशु को ये समझना होगा, ये खानदानी विरासत ऐसे ही नहीं मिलती, और अगर अभी वो सही राह पर नहीं आया तो समझ लो सब गोबर गणेश है। अच्छा चलो छोड़िए, जैसा भी है, हमारा बिशु इतना बुरा भी नहीं है। बड़ी विचित्र सोच है आपकी रानी जी, है ना? आई एम सो क्यूट। बोलिए ना, मुमकिन नहीं। हाँ रानी जी आप क्यूट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कहते हुए मुझे खेद हो रहा है कि आज बिशु को मैं सबक सिखा कर रहूंगा, और अगर सबक नहीं सिखाया तो मैं भी बनवारी लाल सन ऑफ गिरधारी लाल नहीं। बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। बिशु की बनी झूठी छपी, हाय हाय हाय, घर में दुश्मन बाप और समाज में भी सभी। जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। और नहीं तो क्या, आपको तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, आप तो बिल्कुल निर्दयी है। आपका बेटा देखिए ना, मेरा बिशु, उसमें बेचारे पे कितना अन्याय हो रहा है, और आप जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे ये क्या हुआ? आप हमसे बात नहीं करेंगे? ये ब्लैकमेल करना आपको शोभा नहीं देता। अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ क्या? आइए, अरे
अल्लाह, इधर बैठिए 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 बैठिए, एकदम आराम से ऐसे। आहा, कितने अच्छे लगते हैं ऐसे बैठे हुए। अरे अरे क्या कर रही है आप? देखो 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 देखो, ये पगड़ी निकाल दिया आपकी। चश्मा 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 भी तो उतारना चाहिए ना, वरना आपका इतना प्यारा मसाज कैसे होगा। आराम मिल रहा है सजा। आहा आहा विशु के पापा। विशु के पापा सो गए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। विशु के पापा तो बहुत अच्छे हैं, विशु को बहुत प्यार करते हैं, बहुत। फोन क्या हुआ? कोई नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। विशु के पापा तो सो रहे हैं। विशु के पापा सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हेलो माँ, क्या है, कहाँ है तू? एंट्री बाइक बंद करके मारूं या हीरो बन के? चुपचाप अंदर आ जा, समझा? ओके माँ। जल्दी से हाथ धो लो और चुपचाप अंदर चलो। अरे बस। अच्छा सुनो, ऊपर जाकर नहाकर सो जाना, ठीक है? चलो, शोर मत मचाना, बिल्कुल चुपचाप। आइए। धीरे धीरे, बिल्कुल शोर मत मचाना, बिल्कुल चुपचाप आओ। दरवाजा बंद करो, दरवाजा। आजा। छोड़ेगा नहीं। तेरे बनवारी मतलब फुलवारी समझ रखा है क्या? वो सो जाइए आप, सो जाइए। पुष्पा 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 नहीं, छोड़ेगा नहीं। आ गया विशु आ गया। नहीं, विशु तो नहीं आया। नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सो जाइए ना। ठीक है। सो हाँ। रहते। देखो, सुबह पहले स्नान कर लीजिए, फिर थोड़ा ध्यान कर लीजिए और फिर बाद में न्याय कर लीजिए। हाँ, देखिए आप दूर ही रहिए इस मामले से, हम आपकी चालाकी अच्छी तरह समझते हैं। अरे हाय, कैसी चालाकी? हम तो कह रहे हैं ना कि बिशु अपने कमरे में नहीं है। बिशु कमरे में नहीं है ना? नहीं है। तो हम देख लेते हैं, मुझे तसल्ली हो जाएगी। तो कब से कह रही थी कमरे में नहीं है। अरे बिशु के पापा, अरे ओ बिशु के पापा, बिशु के पापा, आप बिशु के कमरे की तरफ क्यों जा रहे हो? अरे ओ बिशु के पापा। चॉकलेट
अबे चॉकलेट, बनवारी लाल जी आ गए यार। अबे चॉकलेट उठ जाओ यार। कहाँ जा रहा है? अबे चॉकलेट, पीछे देख। पीछे? विशु, चुप एकदम चुप। चोर चोर पागल हो, चोर मरवाएगी यार। चोर, हमारे छत पे चोर है। चोर चोर, अरे चोर है ऊपर छत पे। चोर 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 अरे यार ये पागल बहुत। चोर, गूगल चाचा, मरियम, अंजलि, छत पे चोर है। चोर चोर, गूगल चाचा कोई है क्या? ऊपर चोर है। आप हैं इस आदर्श मोहल्ले के फेमस गूगल चाचा, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है PIL RTI फाइल करो, खूब करो, करते रहो। वो भी यहाँ इस बवाल में पहुँच गए हैं। हमने तो पहले ही कहा था, नगर निगम ने जो CCTV कैमरा लगाने के लिए पैसा खर्चा किया उस पे RTI दायर करो, लेकिन हमारी सुनता ही कौन है? ये लो, अंजलि टीचर भी आ गई और ये नर्स मरियम भी। तो सब के सब पहुंच गए चोर पकड़ने। आपके मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है, क्या कहना चाहती हैं आप? अरे हटिए, अरे चोर को बताइए। देखने दीजिए, हटिए। और ये अपना कैमरा और माइक का ताम झाम लेकर रिपोर्टर अमन भी यहाँ पहुंच गया। आज बनेगी बढ़िया खबर। अरे मैंने वहाँ पर देखा चोर को अभी। तो भाई कुल मिलाकर बात का निचोड़ ये है कि बाप से भले ही बच गया हो, पर विशु के ग्रह गोचर कुटाई का पूरा संकेत दे रहे हैं और अब तो पूरा ब्रह्मांड जैसे इस कार्य को पूर्ण करने में लग गया है। चुप चलिए, मैं चुप बाहर चुप चलो, चुप। चलो, देखो। ओए, छिड़ जा। चॉकलेट रुक, चॉकलेट रुक। अरे रुको रुको रुको, नहीं नहीं, देखो 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 देखो, छोड़ो, अरे मत मारो उसको। अरे यार, अरे हाँ मारो इसे यार, शर्म नहीं आती शरीफों के मोहल्ले में चोरी करने के लिए आ जाते हैं। जोर से मारो यार, अगर कमाना ही है तो मेहनत करके कमाए, फालतू में चोरी करते हैं यार। बस बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस विशु, अरे यार ये फिर से कहाँ से आ गई यार? तू अगर यहाँ पर है तो तू वहाँ पे किसी मासूम को पिटवा रहा है क्या? अच्छा वो मासूम और मैं घंटा, मतलब बजाए जाओ बजे जाओ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया यार। ऐसे तेरे जैसे निखट्टू के साथ ना यही होना चाहिए, वो भी दिन में 3 बार, जिस खाने से आधे घंटे पहले। हाँ हाँ हाँ, खाबों का क्या है यार, देखे जाओ। लेकिन वहाँ जिसकी घंटी बज रही है ना, उसकी घंटी बजनी चाहिए जिससे वो सुधरे। और वहाँ पिट कौन रहा है? वैसे इस मोहल्ले में सुधार की जरूरत तुझसे ज्यादा किसको है भला? गीत लाख बुरा चाहे तो होता क्या है, होता वही है जो मंजूर विशु होता है। ये जोक था? हाँ बेटा जोक था, तू बच्ची है, तू नहीं समझेगी अभी। ओ भाई लोग, ओ मारो, इसकी अरे! धुलाई करो अच्छे तरीके से। खरके- और मैं जा रहा हूँ यार, मेरे पे टाइम नहीं है बिल्कुल, परेशान मत कर मेरे को यार। बिस्सू के पापा, कहीं हमारे बिस्सू की पिटाई तो नहीं हो रही? अरे किसी की मजाल है जो हमारे बिशु को हाथ भी लगाए? आपका लाडला, आपका प्यारा, आपकी आंखों का तारा बिशु। हाय हाय, आप बिस्सू के लिए इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा अच्छा लगता है। रुक जाइए, वो चोर नहीं है। चोर नहीं है तो इतनी तबीयत से मार खाने वाला ये है कौन? ओहो हो, यहाँ तो मनमौजी की मौज कर दी विशु ने। और कारण
आज कारण है कोरोना का टीका। विशु ने कई बार कोशिश कर ली कि ये टीका लगवा ले, पर नहीं, बिल्कुल सही नाम है इसका, मनमौजी। माई कसम, आज तो हमारा बंदोबस्त हो गया था। हाँ चमन, नहीं होगा मतलब? अरे क्या बोले जा रहे हो नहीं होगा? अरे कुछ सोच कर बोलने के पैसे लगते हैं क्या? कौन कौन है? जेके के आदमी? मतलब तुम उनसे डर गए क्या? तुम्हें मेरा डर खत्म हो गया? हम अभी आ रहे हैं वहां पे। ये है गीत के सारे फैशन एक्सपेरिमेंट्स की लैबोरेटरी। यानी दर्जी चमन की दुकान। दुकान तो है चमन की, पर चलती यहाँ गीत की है। कौन है बे चमन जी, जो दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं और हमारे मास्क नहीं बनने दे रहे हैं? एक मिनट, शायद आपने हमने पहचाना नहीं। भैया, हम दिन दहाड़े क्या रात रगाड़े भी गुंडागर्दी करते हैं। हाँ, और इसीलिए हमारे जेके भैया। कौन जेके भैया? जेके भैया? हाँ, जेके भैया का कपड़ा आपके मास्क के ऑर्डर से पहले पूरा होगा। देखिए, सोचिए और समझिए, आप दोनों ना हमको समझदार लग रहे हैं। नहीं है, वो क्यों ना? समझदार बोली भैया। अबे तो हम है ना समझदार, हम है समझदार, तुम हो समझदार, तो तुम लोग क्यों ना? तुम दोनों क्या खुसर-फुसर कर रहे हो कान में? देखिए ब्रदर्स, स्कूल के बच्चों के इवेंट के लिए मास्क बन रहा है, और अभी स्कूल में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है बच्चों के लिए? मास्क। अब बच्चों से ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते ना तुम्हारे वो व्हाटएवर भैया। व्हाटएवर का मतलब? अरे दीदी, दुकान की पॉलिसी का मान भी नहीं किए और दोनों वैक्सीन भी नहीं लिए। अबे चमन, अब्बा, नहीं लिया और तुम दोनों अंदर खड़े हो। वैक्सीन लगाने से क्या होगा दीदी? नीचे। ओके, दिस वन। क्या पढ़ रहे हो बे? भैया हम पढ़ नहीं रहे, हम देख रहे हैं। पढ़ना आता है? हम तो स्कूल ही नहीं गए। चलो तो। आप पढ़ोगे क्या भैया? हाँ, अब हम पढ़ेंगे। देखो, जो बचेगा एक, जो बचेगा एक। बहुत बढ़िया। तो फंसेंगे अनेक बिंदी बिंदी। तो फंसेंगे अनेक बिंदी बिंदी। वाह, क्या अद्भुत बोले। हाँ भैया, एकदम गजब। दीदी एक सवाल पूछे? हाँ पूछो। मतलब इतने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, अगर एक दो नहीं लगवाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बढ़िया सवाल। थैंक यू भैया। ये सब तो हम पढ़ लिए, लेकिन जेके भैया के कपड़े सिले जाएंगे पहले। उठो। अरे अगर तुम्हारे भैया कुछ दिन रुक कर ही कपड़े पहनेंगे तो उनके पाँव उल्टे हो जाएंगे, उनकी नाक कट जाएगी। हाँ, तुम्हें पता है यहाँ पे स्कूल के बच्चों के लिए मास्क बन रहा है? कितनी प्रॉब्लम झेली है स्कूल के बच्चों ने। 6-6 घंटे ऑनलाइन क्लासेस, मैथ, साइंस, इंग्लिश, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स की क्लासेस भी उन्होंने ली है। मन बहलाने के लिए ना वो पार्क गए, ना वो गार्डन गए, इसी मोबाइल पे उन्होंने कार्टून और वीडियो गेम्स देखे हैं। उनके यही टैंट्रम्स देख के ना उनकी मम्मियों का दिमाग खराब हो गया, और जब मम्मियों का दिमाग खराब होता है ना, तो घर का नहीं पूरे देश का सिस्टम मिल जाता है। समझे? कौन थे ये लोग? पता नहीं, थे कोई गुंडे के लोग। और तुम्हें क्या हुआ? इतनी टेंस क्यों? क्या मास्क नहीं बन पाएंगे अब? गीत कोई काम हाथ में ले और उसे पूरा ना करे, विशु समझाए क्या? देख तू बस। इस समय तुझसे लड़ना ना हमारी लिस्ट में सबसे आखिरी काम है। अरे तू तो मेरी लिस्ट में है ही नहीं। विशु तुम रिलैक्स, तुम दोनों प्लीज शांत हो जाओ। चमन जी, काम करिए ना। हाँ दीदी करते हैं।
जेके है कौन? अपनी जिंदगी में सबसे डेयरिंग काम क्या किए हो तुम? एक बार एक इंस्पेक्टर की बंदूक उसकी आंखों के सामने से ही चुरा ली थी। हैं? इंस्पेक्टर के सामने से उसकी बंदूक चुरा ली। अच्छा, फिर पकड़े कब गए? बस थाने के दरवाजे पे पहुंचते ही। चल तेरी की, दरवाजे भी पकड़े गए। मान गए भाई, मान गए। किसे? अरे तुम्हारी पार की नजर और सुपर बुद्धि को, दोनों को। हमें तो शुरू से ही पता था हम एक दिन गुंडे जरूर बनेंगे। बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे आपकी गैंग में शामिल होने के लिए, और आज ये मौका मिल गया। बेटा तुम गुंडे नहीं टिंडे बनोगे, समझे तुम? क्या बकवास है ये? किस मूर्ख को लेके आए हो हमारी गैंग में भर्ती करने के लिए? जेके के ये दिन आ गए हैं क्या? तो वैसी कोविड की वजह से कहीं से वसूली नहीं हुई है, किसी को पीटा नहीं है, ऊपर से बैंक ने सबको मोरेटोरियम दे दिया है। बसंती, प्रस्तुत है भैया, ये लीजिए। हाँ, करो जरा। ये वाली हाँ हाँ, एक काम करो, इसको ना लाइक कर दो। और सुनो, एक कमेंट भी करी दो। लिखो, अरे वो कौन सा शब्द होता है? ऑसम, वेरी नाइस, है ना? और वो भी बनाई दो, वो जो गोल गोल सा पीला पीला होता है ना, क्या होता है वो? यहाँ इमोजी। बंदूक नहीं चुराई गई, लेकिन इमोजी पता है। हा? इसे रख लो, सोशल मीडिया के काम आएगा। हा? हा? नौकरी पक्की होगी बेटा तुम्हारी। अरे यार, एक तो हमारी जिंदगी में ना डिस्टरबेंस बहुत है, वो भी फालतू का। बोलो। देखिए भैया, एक समाचार सुनाना चाहते हैं बहुत खेद के साथ कि आज के बाद आप कपड़े नहीं पहन पाएंगे, टोटल नंगे। ईश्वर, हमें शक्ति दीजिए। हम तुम्हें क्यों झेल रहे हैं हम खुद भी नहीं जानते। बेटा अपना सेंटेंस वापस बनाओ और अब बको। ओके भैया। भैया वो जो चमन दर्जी है ना, उसने आपके कपड़े बनाने से मना कर दिया है। क्यों? भैया वो चमन ना कोविड वैक्सीन वालों के पहले कपड़े बनाएगा, ऐसा बोर्ड लगा के रखा है। कपड़े सिलने के लिए वैक्सीन? वो भी जेके के कपड़े। इस चमन को उजड़ा चमन बनना है क्या हमारे हाथों? नहीं भाई, चमन नहीं, वो वहाँ उसका किया धरा है। वो वहाँ पर लड़की थी भैया एक। भैया लड़की नहीं, हम तो ये मानते हैं वो ना योगनी है वो, क्योंकि वो एक सांस में इतना बोल रही थी कि हमारी ना अम्मा याद आ गई। आप सोच लीजिए, हमारी ना टाइम खुश हो गई। अबे कौन लड़की? फोटो है हमारे पास। हाँ, इसने फोटो खींची थी भैया। भैया ये रही, दिखा ना। तुमने इनकी तस्वीर खींची? जी भैया, हम खींच ली पीछे आते आते। खींचने से पहले इनकी परमिशन ली थी कि नहीं? भैया ये तो परमिशन बिना लिया इसे खींच दिया। अब चुप! जेके के नियम, कानून, उसूल सब भूल गए? नहीं, याद है। बसंती। जी भैया जी। जरा इन सब की बुद्धि को वापस से जागृत करवाओ, अभी के अभी। जी भैया जी।
महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं जेके भैया, ना उन पर अत्याचार सहते हैं, ना करते हैं और ना होने देते हैं। और किसी से बिना पूछे उसकी फोटो या वीडियो बनाना कानून के खिलाफ तो है ही, लेकिन जेके भैया की दरबार में ये एक गुनाह है। समझे मक्खन? जी जी बसंती दीदी। मक्खन? जी बसंती दीदी। समझे? जी जी भैया जी समझ गए। मोबाइल से डिलीट कर देते वो तो। आगे क्या करोगे अब? क्या करोगे? क्या करोगे? अबे मुझसे क्या पूछ रहे हो? भैया जी को बताओ। भैया माफी मांगेंगे। कब मांगोगे? कब मांगोगे? अभी 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 मांगेंगे भैया। तो जाओ मांगो। ठीक है भैया, ओके। जाओ। चलो ना तुम, हमको क्यों बोलते हो तुम? है नहीं तो। हेलो हेलो सुनो चमन, वो जो लड़की थी ना तुम्हारे यहाँ, हाँ हाँ उसे वही लोग के उन्हें बोल इज्जत के साथ। हाँ उन्हें बोल इज्जत के साथ। अरे अरे उन्हें वहीं पे लोग के रखो, हमारा है, ठीक है? जी जी जी। मुझे पता था जेके के गुंडे जरूर वापस आएंगे। हाँ तो आने दो, अब की बार छोड़ूंगी भी नहीं उन्हें मैं। पता नहीं कौन किसे नहीं छोड़ेगा, पर मेरा धंधा जरूर छूटेगा। माँ ने कहा था आज मेरी राशिफल में भयंकर विपदा है। हाँ सही कहा था आपकी माँ ने। ये बैठी है देखो भयंकर विपदा। ज्यादा ना सटकाओ मत हमारी। गीत शांत। चमन जी क्या कर रहे हैं आप? अंधी हो? दिखाई नहीं देता? अरे भाग रहे हैं ये। 3000 मास्क बनाने अभी आधे भी नहीं बने हैं। अरे ओ बर्बादी की मलिका, अब गुंडों से पंगा लेके मोहल्ले में कोई दुकान चला सकता है क्या? अच्छा तो हमसे पंगा लेके दुकान चला लेंगे ये? हाँ हमारा नाम भी गीत चतुर्वेदी है। अगर स्कूल में हमने कल के कल ही मास्क नहीं दिए ना, तुम्हारा नाम बदल देना। मुझे कुछ नहीं बदलना है। जेके के गुंडे आ रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं बदलना। जेके के गुंडे आ रहे हैं। हाँ? अरे भला हो बेचारे का। और तू एक काम कर, नाम बदलने की तैयारी कर। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे भी यहाँ तमाशे के लिए कुछ बचा ही नहीं है। विशु तुम जाओ ना। अच्छा जा रहा हूँ। चलो बाय। तू फिर आ गया? आया नहीं हूँ, जा रहा हूँ। दीदी हमने रवि पान वाले को दुकान की दूसरी चाबी दे दी है, वो आके बंद कर देगा। बाय। चमन हमारी मास्क प्रिंसिपल मैम को क्या जवाब देंगे? स्विच ऑफ? हाँ? चिंतामणि जी आप तो ऐसे डर गए जैसे कि मैं भूत हूँ। मतलब मैं भूत हूँ, पर एक्चुअली मैं भूत थोड़ी ही हूँ। भूत ऊट की बातें, वैसे भी तुम्हारे मुंह से भूत ऊट की बातें शोभा नहीं देती। अच्छा जी नहीं करेंगे जोक, अब सीरियस बात करते हैं। आपके सर से ये परफेक्ट लड़के की खोज का भूत कब उतरेगा? तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी बेटी को किसी भी लड़के के साथ भेज दूं या किसी भी परिवार में अपनी बेटी को डाल दूं? अरे पर आपने कोरोना के लिए जितनी शर्तें रखी वो कोई लड़का पूरी नहीं कर सकता। बात कोरोना के नियमों की नहीं है, बात सोच की है। कितनी बड़ी महामारी फैल चुकी है, कितने लोग मर गए हैं। यही लोग अगर सरकार की बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सोच लो उनकी सोच कैसी है। आयुर्वेदिक आचार्य चिंतामणि चतुर्वेदी जी, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति तो है, ये बीमारी अति है, अति है। इस बीमारी से कितने लोग मर गए। सरकार की बात को ध्यान से नहीं सुन रहे।
उनके नियमों का पालन नहीं कर रहे। अति तो है, ये अति है। तो इस बीमारी ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। 2020 में तुम मुझसे दूर चली गई, अति है। और उसके बाद ना जाने इस देश से विदेश से कितने लोग इस कोरोना बीमारी से चले गए, अति है। देखिए, हम वैसे ही आपसे नाराज हैं और ऊपर से आप हमें इमोशनल कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो हम आपको दिखाई भी नहीं देंगे। देख लीजिएगा, आ गई आपकी बेटी। अरे हाँ, आ रही है, तुम जाओ। अरे अति मत करो, जाओ ना। जाएं? हाँ। है कमाल है, आ गई बेटा। नहीं, हमारा भूत आया अभी। भूत आया? अरे जो देखो भूत का नाम लेता जा रहा है, क्या मजाक चल रहा है? तंग मत करिए पापा हमें। अरे तंग ऊपर कहाँ जा रही हो? अमेरिका जा रहे हैं, अपने कमरे में जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं पापा? कितने सवाल पूछते हो आप? अरे परेशान दिख रही हो इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। पापा आपके आगे हम हाथ जोड़ते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए और आप जाके सो जाइए। अरे तुम खाना नहीं खाओगी तो नींद कैसे आएगी? आप खा लीजिए, हमें भूख नहीं है। पहले हम आप पर चिल्ला दिए और उसके बाद गीत भी। आई एम सॉरी। चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। दाल तड़का है, पनीर की सब्जी है, चावल भी गरम है, तंदूरी रोटी है और सलाद भी एकदम फ्रेश है। मुंह में पानी तो आ रहा है, फिर कैसे पानी की भूख नहीं है? मुझे सचमुच भूख नहीं है। चिंटू जी, हो सकता है गीत किसी बात से परेशान हो। परेशान है तो बता सकती है, बाप हूं मैं उसका, पराया नहीं। देखिए, गुस्सा अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह। इन दोनों बातों को आपस में मत मिलाइए। चलिए खाना खा लीजिए। अरे खा लीजिए, हम तो परोस नहीं सकते, नहीं तो हम जबरदस्ती ठूस देते। खाइए, खा लीजिए। ठीक है। फंक्शन परसों है और मास्क हमें कल सुबह देने हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम प्रिंसिपल मैम से बात कर ले और कल शाम तक का समय ले लें तो हमें 8 घंटे और मिल जाएंगे और 500 मास्क तो वैसे ही बने हुए हैं। और वो चमन के पास है, वो भी पता नहीं हमें मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली 3000 मास्क और 8 घंटे। क्या करें हम? चमन को तो मैं क्या हुआ? खाइए ना। जिसकी औलाद भूखी हो उसका बाप खाना कैसे खा सकता है? गीत, मान लो अगर प्रिंसिपल मैम ने टाइम दे भी दिया, बेटा कल शाम तक भी बैठोगे ना तो भी इसे पूरा नहीं कर पाओगी। चमन का बच्चा ना नालायक एक नंबर का, इसके चक्कर में हम पापा पर भी नाराज हो गए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? पनीर की सब्जी और तंदूरी दीजिए प्लेट। हमें पहले बता देते, हम नीचे आके खा लेते। एक बात बताइए, हम आपसे थोड़े से क्या नाराज हुए? आप कमरे में आने के लिए हमसे परमिशन लेंगे? आई एम सॉरी ना। आई एम ऑल्सो सॉरी, जो मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहा।
गीत मैडम, गीत मैडम, गीत अरे पांडे जी इतना चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं आप? हाँ गीत मैडम, मैंने मास्क का ऑर्डर दिलवाया था आपको, अभी तक पहुंचा नहीं। प्रिंसिपल मैडम मेरे ऊपर चढ़ी हुई हैं। कोविड के 2 साल के बाद स्कूल में पहला बड़ा फंक्शन है ये। काफी बड़ा फंक्शन लग रहा है यार। हाँ, क्या क्या होने वाला है इस फंक्शन में? बहुत कुछ होने वाला है। बच्चे काफी एक्साइटेड हैं। बच्चों के लिए अलग अलग नाटक, पपेट शो, एनिमेशन फिल्म्स, इसके अलावा वैक्सीनेशन, मास्क हाइजीन, मास्क यूजेस, हैंड वॉश, इस सब के बारे में अच्छे तरीके से उनको बताया जाएगा। और इनकी बहन नायरा भी तो पार्टिसिपेट कर रही है प्रोग्राम में। भाई साहब आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा 3000 मास्क, पर अफसोस हो नहीं पाएगा। वैसे मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है ना, मेरी सच बोलने की आदत है। बेचारे स्कूल के बच्चों को किसी की लापरवाही का शिकार बनना पड़ेगा। वो क्या है ना, जो इसका जो दर्जी है ना चमन, वो भाग गया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ऑर्डर चाहिए अभी का अभी। पांडे जी, फंक्शन तो कल है ना। गीत ने अपना हर कमिटमेंट पूरा किया और ये भी करेगी। और आप ये किस टोन में बात कर रहे हैं? हाँ, और सुबह सुबह आगे हल्ला कर रहे हैं। अरे तो हल्ला ना करूं तो क्या करूं? मेरी तो नौकरी जाएगी, लेकिन इतने बड़े फंक्शन में इतने लोगों के बीच में स्कूल की बदनामी होगी सो अलग, उसका क्या? अरे तो चिल्लाने से मास्क बन जाएंगे या गीत की बेइज्जती करने से आपकी कम हो जाएगी? अबे ओए, तुझे बड़ी फिक्र हो रही गीत की बेइज्जती की? हाँ, पैंट ऊपर कर ले पहले अपना। अरे एक सेकंड चुप। गलती मेरी है, आज मैं फेल हो गई। और विशु बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेचारे बच्चों को आज मेरी लापरवाही का शिकार बनना पड़ेगा। अबे चॉकलेट, गीत ने हार मान ली? नहीं, मैं नहीं मान सकती गीत हार मान सकती है। बस के दिमाग में ना कोई ना कोई फितूर चल रहा है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। यार तू ना एक काम कर, एक जासूस को पैसे दे और उससे जासूसी करवा ले कि गीत के दिमाग में चल क्या रहा है, और उसने हार मानी तो मानी कैसे? भाई यार, गीत को हम आज से जानते हैं क्या? नहीं ना, तो इसके डीएनए में नहीं है हार मानना। मैं तेरे को बता रहा हूँ, बात कुछ और है। प्रिंसिपल मैम का फोन। अरे स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे, हम भी तो सुने। हाँ भाई जल्दी डालो यार। लगाती हूँ। हेलो हेलो जी मैम। की 3000 मास्क रिसीव हो गए हैं, थैंक यू। थैंक यू मैम। अपना ध्यान रखना। जी मैम। अरे हुआ क्या है आपको? हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि ये चमत्कार हुआ कैसे? अरे दीदी, चमत्कार नहीं, मेरी चीर फाड़ हो गई है। पानी पानी, हाँ पानी पानी। ये लीजिए पानी 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 पानी। अरे चमन जी बताएंगे कि मास्क बनाए किसने? मास्क विशु भैया, विशु भैया। विशु? विशु ने क्या किया? विशु ने मारा आपको? मारा? अरे दीदी, निचोड़ डाला मुझे कल रात। गाली और मार से कहीं आगे निकल गए विशु भैया। रात भर काम करवाया और रात भर सारे मास्क बैठकर मेरे साथ बनवाए। अरे माफ करना दीदी, अब आप ही संभालो ये काम। मैं 2-4 दिन तक नहीं आऊंगा, मैं तो चला। अरे पर अरे मेरी टोपी। अरे पर चमन जी। अरे नहीं, माफ करना दीदी। अरे विशु ने सुबह नमक मिर्ची लगा के चटकारे ले रहा था, हीरो बन रहा था। उसकी तो ये हीरोपंती मैं निकालूंगी। आपने देखा कि तमाम मुश्किलों के बीच गीत का खानदानी दुश्मन विशु ने मास्क के ऑर्डर को पूरा करने में उसकी किस प्रकार से मदद की, है ना कमाल। आपके आसपास कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं
क्या आपको पता है मास्क के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है? आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं।